नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज यादव और आप देख रहे हैं टारगेट 99 चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लूसन वस्तुनि समान ज्ञान से संबंधित फिजिक्स का यह वीडियो लेकर के प्रेजेंट हुए हैं, जिसमें फिजिक्स से संबंधित यह भाग 5वां वीडियो लेकर के प्रेजेंट हुए हैं, जिसमें विद्युत इलेक्ट्रिसिटी के बारे में चर्चा करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा ले ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए प्रश्न को शुरू करते हैं। फर्स्ट है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या होगा? छड़ जो होता है से धन आवेशित हो जाता है एवं रेशम जो होता है से ऋण आवेशित हो जाता है। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। नेक्स्ट है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है कूलॉम का नियम। यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान हो जाएगा उसके बीच विद्युत बल जिसका मान 4 गुना हो जाएगा। समान आवेशों में होता है विकर्षण। जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ धन आवेशित हो जाती है। नेक्स्ट है, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? इलेक्ट्रॉन के फलस्वरूप होता है। नेक्स्ट है, आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाले हो तो सुरक्षित रहने के लिए क्या करेंगे? सुरक्षित रहने के लिए कार की खिड़की को बंद कर लेंगे। नेक्स्ट है, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम किसका है? यह नियम है जो कि कूलॉम का नियम है। नेक्स्ट है, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच के क्या मापा जाता है? उन दोनों बीच के विभवांतर को मापा जाता है। नेक्स्ट है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? चांदी। अतिचालक का लक्षण क्या है? अतिचालक का लक्षण है उच्च प्रागम्यता। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? आर्सेनिक जो कि अर्धचालक नहीं है, जर्मेनियम, सिलिकॉन एवं सेलेनियम जो कि अर्धचालक के अंतर्गत आते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं लेकिन विशेष परिस्थिति जैसे उच्च ताप या अशुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? अर्धचालक पदार्थ कहा जाता है। नेक्स्ट है, ताप के बढ़ाने पर चालक पदार्थों के वैद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि वैद्युत चालकता घटती है। नेक्स्ट है, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। नेक्स्ट है, एम्पियर मात्रक है। एम्पियर जो कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट है, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे होती है समान विभव पर। प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा में परिवर्तित किया जाता है रेक्टिफायर के द्वारा। नेक्स्ट है, विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भूसंपर्कित किया जाता है। इसका कारण है यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है सुरक्षा के लिए। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अनंत। किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं के बीच बीजीय योग होता है शून्य होता है। नेक्स्ट है, एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है। यदि इसे 110 वोल्ट का स्रोत से जोड़ा जाए तो इससे कितनी धारा प्रवाहित होगी? आंसर होगा 0.25। V/R = I होता है, यानी आप फार्मूला जानते हैं V/IR। इसी से यहाँ निकल जाएगा। V यहाँ पे वोल्ट जिसका मान है 110 एवं प्रतिरोध जिसका मान है 440। 1/4 का मतलब होता है 0.25। नेक्स्ट प्रश्न है,
प्रतिरोध का मात्रक है। रेसिस्टेंस जिसका प्रतिरोध जिसे प्रतिरोध कहते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक ओम होता है। घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं समांतर क्रम में। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम ओम का नियम है। यदि किसी तार की त्रिज्या अधिक कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 ओम, 20 ओम तथा 30 ओम प्रतिरोध समांतरबद्ध हैं। परिणामी समतुल्य प्रतिरोध की गणना करें तो यह 60/9 होगा। नेक्स्ट है विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। विशिष्ट प्रतिरोध जिसका एसआई मात्रक वो मीटर होता है। एक तार की लंबाई L मीटर है। तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुना यानी 2L मीटर कर दी जाती है। अब तार का प्रतिरोध कितना होगा? अब तार का प्रतिरोध जो कि पहले से 4 गुना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। अमोनियम क्लोराइड होता है। नेक्स्ट है इसमें सुमेलित करना, सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड से। इसमें है ऋण इलेक्ट्रोड। ऋण इलेक्ट्रोड जिंक का बर्तन से संबंधित है। धन इलेक्ट्रोड यह कि कार्बन की छड़ से संबंधित रहता है। इलेक्ट्रोलाइट जो कि अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट से संबंधित है। एवं विध्रुवक जो कि मैग्नीज डाइऑक्साइड से संबंधित है। नेक्स्ट है एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। शुष्क सेल है। शुष्क सेल जो कि प्राथमिक सेल के अंतर्गत आते हैं। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है वैद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेशों की अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम है। यह नियम जो कि फैराडे के विद्युत अपघट्य संबंधित प्रथम नियम है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाए जाने वाले विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम किसका है? यह नियम जो कि ओम का नियम है। फैराडे का नियम संबंधित है। फैराडे का नियम जो कि विद्युत अपघटन से संबंधित है। एक फ्यूज तार का उपयोग होता है अत्यधिक धारा प्रवाहित करते समय विद्युत परिपथ को जोड़ने में। नेक्स्ट है समान वैद्युत उपकरणों के लिए फ्यूज तार में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। निम्नलिखित दूसरा एवं तीसरा गुण होना चाहिए पतला तार एवं निम्न गलनांक। उस तार होता है पतला होना चाहिए एवं उसका गलनांक निम्न होना चाहिए एवं प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। नेक्स्ट है फ्यूज तार की विशेषता होती है उच्च प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक। नेक्स्ट है बिजली सप्लाई के मेंस में फ्यूज का एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है। बिजली के फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका गलनांक निम्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न है एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज का तार उपयोग किया जाता है। संचारण में विद्युत ऊर्जा इस प्रश्न को फिर से ध्यान से सुनिए। प्रश्न है एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज का तार का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? इसका कारण है सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। नेक्स्ट है फ्यूज का सिद्धांत है। फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ की बनी होती है? यह जो कि टीन और शीशे के मिश्र धातु का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है एक बिजली के फ्यूज तार में समान अनुप्रयोगों के लिए निम्न में से कौन सा गुण समूह का होना आवश्यक है? कम लंबाई, निम्न गलनांक की मिश्र धातु एवं पतला तार। नेक्स्ट है बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? यह जो कि टंगस्टन का बना होता है। बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज होती है, इसका कारण क्या है? इसका बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करता है जिसके कारण आपस में हवा टकराती है एवं आवाज निकलता है। बिजली के बल्ब में हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है? इसका कारण है टंगस्टन तंतु का उपचयन से रोकने के लिए। नेक्स्ट है बिजली के बल्ब के मुकाबले
फ्लोरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है? इसका कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है ट्यूब में विद्युत ऊर्जा का लगभग पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? फिलामेंट के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है वही इसमें बतलाना है। टंगस्टन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, नाइक्रोम का तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं क्योंकि उपयुक्त दूसरा एवं तीसरा एवं दोनों कारण है। पहला, इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है एवं लाल तप्त होने पर ऑक्साइड नहीं बन पाता। नेक्स्ट है, ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है? 60 से 70%। नेक्स्ट है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण उपयुक्त सभी है। विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब एवं ट्यूबलाइट जो कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा का उपयोग का मान होगा 1 यूनिट। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 100 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलाया जाता है तो 30 दिन में 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से कितना खर्च लगेगा? 7.5 रुपया। किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा जो कि ऊर्जा का मात्रक है। नेक्स्ट है, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? यह जो कि वोल्टेज पर आधारित होता है। नेक्स्ट है, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा 1 यूनिट। तड़ी चालक का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तड़ी चालक बनाए जाते हैं यह जो कि तांबे के तार के बने होते हैं। नेक्स्ट है, इसमें बताना है कौन सही है कौन गलत है। कथन एवं कारण दिया हुआ है, इसमें कथन एवं कारण दोनों सही है एवं दोनों की उचित व्याख्या है। कथन है, तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं, ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते, इसका कारण क्या है? इसका कारण है तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। निम्न अधातुओं में कौन सा एक विद्युत का मंदन चालक नहीं है? सिलीनियम जो कि नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, शुष्क सेल यानी बैटरी में निम्न में से किनका विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। समानता प्रयोगों में लाई जाने वाली प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट पर निम्न में से कौन सा अंकित होता है? इसमें से 6500 के अंकित होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध का परिमाण की कोटि होती है। कितना परिमाण की कोटि होती है? 10 के पावर 6 ओम की। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? इसके लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। माइका है। माइका क्या है? माइका ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है। नेक्स्ट है, जलते हुए बल्ब विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान सामान्य होता है। जलते हुए बल्ब जिसका तापमान 3000 डिग्री सेंटीग्रेड एवं विद्युत बल्ब जिसका तापमान 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट है, एम्पियर क्या मापने की इकाई है? एम्पियर जो कि विद्युत धारा की इकाई है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। विद्युत ऊर्जा का स्रोत है सौर बैटरी। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए प्रयुक्त है। इसके लिए जो कि विद्युत मोटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्नतः होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा होता है। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। यह जो कि सिलिकॉन की बनी होती है। प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करने वाले युक्ति को कहते हैं। इसे जो कि रेक्टिफायर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। ट्रांसफार्मर जो कि एसी वोल्टेज को उपचयन एवं अपचयन करने में प्रयोग किया जाता है। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली वस्तु कौन सा है? इसमें पारा वाष्प तथा आर्गन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, 3 पिन बिजली का प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार सिरे से। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसके लिए कम प्रकाश वाले बल्ब में जो कि रेजिस्टेंस अधिक होता है।
नेक्स्ट है 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। 1 किलोवाट घंटा जिसका मान होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है दोलक के द्वारा। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल्ब से संबंधित है कूलॉम का नियम। नेक्स्ट है विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। विशिष्ट प्रतिरोध जिसका एसआई मात्रक वो मीटर होता है। यदि 100 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 15 घंटे जलाया जाता है तो 30 दिन में 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से विद्युत का क्या खर्च आएगा। इसका खर्च जो कि 22.5 रुपये आएगा, जो इस प्रकार से है 100 × 15, 30 दिन है तो × 30 अब बटे 1000 यूनिट में बदलने के लिए यह लगभग 45 कैलकुलेशन करते हुए 45 यूनिट आया, जो कि 50 पैसे की दर से इतना × 50/100 22.5 रुपया खर्च आएगा। नेक्स्ट है विद्युत मरकरी लैंप में रहता है नियॉन और पारा। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन कौन सा है। रेगुलेटर। किरचॉफ का धारा नियम आधारित है, यह जो कि ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। नेक्स्ट है 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर इलेक्ट्रॉन जितना ऊर्जा प्राप्त करता है उसे कहते हैं, उसे जो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब यह फैलता है। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह है रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न है फ्यूज का तार बना होता है सीसा और टीन का। फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है। यह जो कि इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित है।